हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेके आए हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के लिए सारे जितने भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन ऑनलाइन तौर करेंगे और वन शॉर्ट में हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिना समय गवाते हम शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा देखने में मिलेगा। शुरू करते हैं। मैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पूरा ये निचोड़ रहेगा, इंडियन पॉलिटी का पूरा निचोड़ रहेगा। आप लोग वीडियो को देख के पूरा बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा एकदम। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि संविधान क्या है। संविधान सभा का गठन किया गया था ये कैबिनेट मिशन के तौर पर 1946 में की 1946 की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वह हेनरी मैन द्वार के द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? वो अमेरिका था, जो कि 1788 में वो अपना संविधान बना लिया था। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा क्या है। कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था एम एन रॉय द्वारा, जो कि 1934 में रखा गया था। इसमें कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 24 मार्च 1946 को, जो कि 35 इसमें सदस्य कितना था? 3 सदस्य, जो कि पेंथिंग लॉरेंस जो अध्यक्ष वो अध्यक्ष के नेतृत्व में आया था। वो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन से? स्कॉट फोर्ड्स क्रिप्स और पेंथिंग लॉरेंस तथा ए बी अलेक्जेंडर था। अगला प्रश्न है कैबिनेट क्या? अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतिम सरकार का गठन करना था। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन की तरह संविधान सभा में कुल कितने सीट निश्चित की गई थी? 389। कितना? 389 में 292 जो ब्रिटिश प्रांत से और 4 कमीशनिंग क्षेत्र से तथा 93 सीट देशी रियासत से सम्मिलित था। ये अगला प्रश्न है कि 4 कमीशनिंग क्षेत्र कौन कौन थे? वो 4 कमीशनिंग क्षेत्र कौन था? वो अजमेर था, मारवाड़ था और बलूचिस्तान था और पूर्व एवं दिल्ली थे। वो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था? 15 कितना था? 15 था। संविधान सभा में सीटों का आवंटन की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में आवंटन किया गया था। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ करता था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या क्या था? एससी का कितना था? 26 था और एसटी का कितना था? 33। कितना था? 33 था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की कितने सीट प्राप्त हुई थी? कांग्रेस का हुआ था 208 सीट और मुस्लिम लीग का हुआ था 93 सीट प्राप्त हुआ था 1946 में जब संविधान चुनाव हुआ था। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद से किसी ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे कितने? 299 रह गए थे। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासत कितनी थी? 562 थी। संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। अंतिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में सदस्य कितना था? उसमें 207, जिसमें कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। इसमें जो है प्रथम बैठक में संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग सदस्य भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? जो कि सत्यनारायण सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के असंवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो बी.एन. राव थे। वो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो बी.एन. राव ने, जो कि बेनेगल नरसिंह राव ने किया था। जिसको लोग बेनेगल नरसिंह राव उसका फुल नाम है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन थे? वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुना गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले जो लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा गया था प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं।
ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना को अधिक किया गया था। भारतीय संविधान क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना उद्देशिका से लिया गया था, प्रस्तावना जो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार में 42वें संविधान संशोधन में की एक बार संशोधित जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। अगला प्रश्न की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय सरकार था वो इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न की प्रस्तावना क्या है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग यानी कि स्वीकार किया गया था कब, केशवानंद भारतीय बनामा केरल राज्य से, जो कि 1973 में। भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, भारतीय संविधान का जो आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि कुंजी कहा, किसने कहा है, किसने, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है प्रस्तावना का कुंजी या आत्मा कहा है। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आर्टिकल 32 का है। अगला प्रश्न की अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा था किसने, के.एन. मुंशी के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान क्या है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गई थी 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या कितनी थी, वह कितना था, 13 था। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति क्या है, कि प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था प्रारूप समिति, उसका जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष है। प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितना था, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे 114 दिन। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप क्या है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से, जो कि विभाजन के बाद बंबई प्रेसिडेंट के पुणे से हुआ था। अगला प्रश्न की पश्चात क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि अंतरिम सरकार में कानूनी मंत्री थे, जो कि जोगेंद्रनाथ मंडल भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के समुख हम चेट्टी थे वो। अगला प्रश्न है झंडा समिति। अगला प्रश्न है कि झंडा समिति के संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुल सदस्य कितना था, संघ सदस्य में 15 सदस्य, कितना था, 15 सदस्य था। अगला प्रश्न प्रांतीय क्या है कि प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति कौन थे, तो सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपाणली थे। अगला प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को तिरंगा को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, झंडा दिवस जो मनाते हैं हम लोग 22 जुलाई को मनाते हैं झंडा दिवस। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगा कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए थे, तो 11 अधिवेशन, जो कि कुल अवधि कितना था, 165 दिन लगा था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपना अंगीकृत अधिनियम किया गया था, कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान दिवस से क्या है, संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में, जो कि राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को कब स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्र के स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में क्या है, संविधान सभा जो है राष्ट्रीय गीत, संविधान सभा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, संपूर्ण संविधान लागू हो गया था। अगला प्रश्न मूल संविधान क्या है, कि मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। और भारतीय संविधान को लिखने वाले
सुलेखन सुलेखन कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जदा था। भारतीय संविधान के मूल प्रतीक को चित्रों से सजाया था किसने? नंदलाल बोस ने सजावट किया था, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न कि संविधान का क्या है कि संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया था किसने? किया गया है अनुच्छेद 393। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, जो कि महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? वो एकात्मक और संघात्मक है। अगला प्रश्न कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? कि भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति है, निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न कि भारत का संविधान क्या है? कि भारत का संविधान है कि कठोर और अशांत व लचीला भी है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया है। केसी बिहार ने कहा था भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था। अगला प्रश्न कि 14 वर्ष क्या है? कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया था अनुच्छेद 24 के तहत। संविधान में संशोधन करने की शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार जोड़ा था 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा था। अगला प्रश्न कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार को परिवर्तनीय करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट के आदेश जारी करता है? तो 5 प्रकार के रीट का जो आदेश जारी करता है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला 5 रीट कौन है? 5 रीट जो है कौन रीट है? पहला रीट है कि बंदी प्रतीकरण, परमादेश और प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण तथा एक अधिकार परीक्षा है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया है परमादेश जारी किया गया है। बंदी को जो कि बंदी कैदी को 24 घंटे के अंदर शारीरिक न्यायालय के सामने पेश करना जो कि समादेश कहलाता है, उसे बंदी प्रतीक्षण हॉबियस कर्पस कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रीट याचिका है कौन है? हेबियस कर्पस, जो कि बंदी प्रत्यक्षकरण है। वो किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा, बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। कि मूल अधिकार के निलंबन संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में। नीति निर्देशक तत्व, जिसको नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत संविधान में वर्णित किया गया है भाग 4 में, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है ये। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के भाग 4 के क में, जो कि अनुच्छेद 51 के क के तहत। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है। मूल कर्तव्य का विचार सोवियत संघ से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशासन पर। वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है 11 हो जाएगा। भारतीय संसद के 3 अंग कौन से है? राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन को जो कभी भंग नहीं होता है वो कौन है? राज्यसभा जो है भंग कभी नहीं होता है। कि संसद का निम्न सदन क्या कौन? लोकसभा। कौन है? लोकसभा है। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था किसने? सर हार्वर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था। संसद भवन की नींव किसने रखी थी? 1921 ईस्वी में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1947 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान में 2 सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 108 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। अगला प्रश्न है कि संसद की संख्या है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है।
भारतीय संसद के दो सदनों की प्रथम व संयुक्त बैठक हुई थी दहेज निरोध विधेयक, जो कि 6 मई 1961 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होती है प्रश्नकाल। कौन होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रथम क्या है? प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। कितना होता है? 1 घंटा। तो शून्यकाल कहलाता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय जो है शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। क्या? प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, यानी प्रश्न का जवाब देना है। अगला प्रश्न है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है अधिकतम से 6 माह। कितना? 6 महीना तक। अगला प्रश्न कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? 6 माह का होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। कितना? अनुच्छेद 52 के तहत। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति का पद क्या है? कि राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न कि कार्यपालिका क्या है? कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए। कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, जो कि अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितना होती है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्या है? कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि है कितना? 1500 रुपया। कितना है? 15,000 रुपया, जो कि 1/6 वोट नहीं मिलने पर ये खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका जमानत आदि जब्त हो जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूची दी गई है। 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति को बताना होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह के भीतर। कितना? 6 माह के भीतर भर लिया जाता है। अगला प्रश्न है संसद के क्या है? कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? केंद्रीय मंत्री करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है कि मृत्युदंड क्या है? मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 72 की तरह ये मृत्युदंड यानी कि ये क्षमा कर सकते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो 2। कितना? 2। कौन कौन? एंग्लो इंडिया से, वो 2 है एंग्लो इंडिया से मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति क्या है? कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है, जो कि अनुच्छेद 143 के तहत उसका अधिकार है। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। प्रथम कार्यवाही राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। निर्वाचित क्या है? निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो संजीवनी रेड्डी था। कौन था? N संजीवनी रेड्डी था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी वह फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न कि एकमात्र क्या है? कि एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था M हिदायतुल्लाह थे। वो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी। कौन था? बीबी गिरी था। जेबी क्या है?
जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह था, जो कि भारतीय डाक विधेयक 1986 में से संबंधित है। ये अगला प्रश्न कि दो सदनों क्या है, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि, किसे? संचित निधि के द्वारा। अगला प्रश्न कि संविधान के भाग क्या है? संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कौन कौन? राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात। कौन है? वित्तीय आपात। अगला प्रश्न कि अनुच्छेद 352 संबंधित किससे? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है ये। राष्ट्रीय आपात का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह के कारण ये राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को कि भारत चीन युद्ध के समय। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 को कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। अगला प्रश्न है कि आंतरिक अशांति के जनक, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ था 25 जून 1975 को। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरत होती है? तो 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 संबंधित से राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर, क्योंकि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम क्या है? कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो कि 356 अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था कहाँ? पंजाब में, जो कि 1951 में लागू हुआ था। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में लगा है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में, जो सबसे कम कर्नाटक में, और सबसे कम कर्नाटक में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह और 3 वर्ष। कितना? 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक हो सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय क्या है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा सकता है? तो 1 बार भी नहीं। क्या? 1 बार भी नहीं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होती थी? 2 माह के भीतर। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडमंड लुटियन के द्वारा। किसे? एडमंड लुटियन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना के पहाड़ी पर। संविधान के किस क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत, आर्टिकल 63 के तहत एक बात कहा गया है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभाल सकता है कौन? उपराष्ट्रपति, जो कि अधिकतम 6 माह तक। कितना? अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति क्या है? कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देता है कौन? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलवाते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कौन है? तो 4 लाख रुपया है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर MS राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन। क्या है? संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्ति किया जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री क्या है? प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः एवं गैर संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो 25 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री क्या है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल क्या है? कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, जो कि मंत्री परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री।
मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के, कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद का निर्माण करता और संग्रह करता कौन है? वो प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री सरकार के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे वो। अगला प्रश्न कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। प्रथम क्या प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वो तो बीपी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न कि एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे वो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो द्वितीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न कि केंद्रीय क्या है? कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी वो। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन का 13 दिन का प्रधानमंत्री ये बने थे। अगला प्रश्न कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। प्राक्कलन समिति में सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 30। कितना था? 30 था, जो कि लोकसभा से 30 होता लोकसभा से। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 होता है, जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है, प्राक्कलन समिति का जो जुड़वा वाहन कहता है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। पुरानी वित्तीय समिति होती है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को, उसे लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का गठन करता है 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य क्या है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवा वेतन 1/3 कितना 1/3 होती है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा में राज्यों संघ और प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं वो होते हैं जो नहीं होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न कि राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा में गणपूर्ति क्वोरम संख्या कितनी होती है? तो 1/10 होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है क्योंकि यह कभी भंग नहीं विघटित नहीं होता है, नहीं तो राज्यसभा भंग होता है नहीं तो विघटित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12। कितना को करता है? 12 को करता है। अगला प्रश्न है कि सदस्य क्या है? अगला प्रश्न कि राज्यसभा की पहली महिला क्या है? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BN रामा देवी। कौन था? BN रामा देवी था। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, जो कि अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे। कौन थे? अभिनेता जो है पृथ्वीराज कपूर था। अगला प्रश्न कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? तो लोकसभा का होता है 25 वर्ष और राज्यसभा का होता है 30 वर्ष होता है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का गठन किया गया था 6 मई 1952 को लोकसभा का जो गठन हुआ था। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य न तो लोकसभा में अधिकतम हो सकता है 552 और राज्यसभा में हो सकता है 250 हो सकता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? तो 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 525 से बढ़कर 545 किया गया था 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट की आरक्षित है?
क्रमशः कितने अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। लोकसभा में राज्य को सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार, किसे जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव क्या है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। कितना 1/6 भाग। अगला प्रश्न है कि लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है कितना होती है 25,000, जो कि SC और ST के लिए 12,000 कितना होता है, SC ST के लिए कितना होता है 12,500 यानी 12,500 रुपया होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष से उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, GB मालवांकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, श्री अनंत श्यानम अयंगार। कौन था, अयंगार था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो मीरा कुमार था। लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी क्या है और अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं प्रोटेम स्पीकर को, जो नियुक्त करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है टाई होने पर, जो कि अनुच्छेद 100 के तहत ये इसका अधिकार है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रधान महासचिव होता है कौन, लोकसभा महासचिव होता है। अगला प्रश्न है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितनी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20 पूछे जा सकते हैं। तरह के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से, किसे मौखिक रूप से दिया जाता है। लोकसभा का क्या है कि लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, 2 बार बुलाया जाता है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता मिला था 1969 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा क्या है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन था, वो कमलापति त्रिपाठी, जो कि और ये था कमलापति त्रिपाठी जो कि राज्यसभा का था। और लोकसभा का था कौन, लोकसभा का प्रथम विपक्षी नेता कौन था, तो राम सुभग सिंह थे। कौन था, राम सुभग सिंह था। अब विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में जो कि विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्य के लिए समस्त मंत्री परिषद के विरुद्ध। अगला प्रश्न कि प्रथम क्या कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन था, GB मालवांकर थे, वो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वो लोकसभा में कोरम या गणपति पूर्व कुल सदस्य संख्या कितना होता है, तो 1/10 यानी अनुच्छेद 100 कहता है तो कितना होता है 1/10 होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक परिभाषित किसका है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषित किया गया है। कि वित्त विधेयक परिभाषित किया था अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया गया है लोकसभा में। क्या लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक को राज्यसभा विचार अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिन के लिए। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यकता है किसका है, राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है, जो कि छोटा कौन है, चांदनी चौक है। भारत का प्रथम व सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी, जो कि इसको लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अगला प्रश्न कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। किसी सदस्य के सदस्य न होने पर भी सदस्य के बैठने में भाग ले सकता है वो महान्यायवादी। कौन है, वो महान्यायवादी हो सकता है वो। अगला प्रश्न कि इसको अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में मदद करता है कौन, सॉलिसिटर जनरल करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी
या न्यायिक सलाहकार होता है वो। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार क्या है, कि राज्य सरकार का प्रथम जो है विधिक सलाहकार कौन था, तो महाधिवक्ता, जो कि अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, से एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न कि भारत सरकार क्या है, कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक को कहते हैं। देश के क्या, कि देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है कौन, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। अगला प्रश्न है नियंत्रण क्या है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, जो कि अनुच्छेद 183 के सब क्लॉज 1 के तहत। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष, 6 साल या आयु से 65 वर्ष, जो ये पहले पूछ जाएगा। कि नियंत्रण महालेखा क्या है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति व राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा समिति के गाइड व मित्र मार्गदर्शन होता है कौन, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137 के तहत। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितना है, 34। कितना है, 34। एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2,80,000 रुपया होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति, किसको, राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष होता है। कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो हीरालाल जेकानिया था। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। कितना, अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला प्रथम संरक्षक माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित होता है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन किया गया था केशवानंद भारतीय वाद केस में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। कितने, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार को रक्षा देता है। अगला प्रश्न कि जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में। पीआईएल का पूर्ण रूप क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कौन क्या होता है, लिटिगेशन होता है। क्या है कि सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1862 में, जो कि कलकत्ता और बम्बई और मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है, तो 25। कितना है, 25 है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। किस अनुच्छेद 214 के तहत। कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो 62 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि के द्वारा। क्या है कि किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1966 में। कब हुआ था, 1966 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 में। और मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 25 मार्च 2013 को। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 26 मार्च 2013 को। पंजाब व हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय का
उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? वो चंडीगढ़ है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो। अगला प्रश्न है कि मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? वो पांडिचेरी है। और केरल के उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो लक्षद्वीप है। मुंबई के उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादर व नगर हवेली है। अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय, क्या है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार, क्या है? सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 53 के तहत ये नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता कौन है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष के लिए राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपया होता है। राज्यपाल का उत्तराधिकारी होता है कौन? राष्ट्रपति के प्रति होता है। अगला प्रश्न कि राज्य क्या है? राज्य क्या है? भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो श्रीमती सरोजिनी नायडू, एक उत्तर प्रदेश के थे। यह राज्य विधानमंडल के अंग कौन है? विधान परिषद है और विधान सभा और राज्यपाल है। विधानमंडल क्या है? विधानमंडल का निम्न सदस्य कौन है? विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद, जो कि अनुच्छेद 171 के में बोला गया है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो 6 वर्ष या 5 वर्ष, ये 6 वर्ष या 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की कार्यवाही वैधता चुनती है, देना होता है विधानसभा को। राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, निर्णय कौन लेता है? विधानसभा। कौन लेता है? विधानसभा लेता है। अगला प्रश्न कि विधान परिषद क्या, कि विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार है किसको? संसद को। अनुच्छेद 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे तब। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है किसको? उपाध्यक्ष को देता है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा कितनी होती है? इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूरी किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। किसे? विधानमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में क्या है, कि विधानसभा में राज्यपाल अंग भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं केवल एक। विधानसभा में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य की संख्या होती है। न्यूनतम होता है कितना? 60 और अधिकतम होता है 500 होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं? तो 1/6 सदस्य को यह राज्यपाल मनोनीत कर सकता है विधान परिषद में। राज्य विधान परिषद क्या है? राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम से अधिकतम जो है विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40, कम से कम कितना होती है? 40 होती है। राज्य मंत्री क्या है? राज्य मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो विधान परिषद के लिए 30 और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह। कितना होता है? 6 माह होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य परिषद क्या है? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपाली, जो कि उत्तर प्रदेश का था, तो उत्तर प्रदेश की थी। निर्वाचन से संबंधित क्या है? निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक में। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 का। 26 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन क्या है? कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना था? 2,50,000। कितना था? 2,50,000 रुपया। मुख्य निर्वाचन क्या है? कि मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि के द्वारा। चुनाव आयोग है क्या? स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था तो 1951-52 में। क्या हुआ था? 1951-52 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग ने। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार। कौन था वो? सुकुमार सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार
एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग उसको कमेंट, आप लोग इसको जो है माइंड में थोड़ा रखिएगा। मतदाता की आयु क्या है? मतदाता की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, 1989 के द्वारा। कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था 25 जनवरी को। चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया था 1993 के चुनाव में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326 जो हमें वोट देने का अधिकार देता है। वयस्क मताधिकार की उम्र होती है 18, कितना होता है? 18 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार क्या है? कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को। पंचायती राज का विषय क्या है? राज्य सूची है पंचायती राज का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित किससे? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का उल्लेख किया है भाग 9 में, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 343 तक 243 तक। कि पंचायती राज क्या है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 की समिति से पंचायती राज से संबंधित है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश था। ग्राम पंचायत की व्यवस्था की बात कही गई कहाँ है? संविधान के भाग 4 में। कहाँ? संविधान के भाग 4 में। क्या है? पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदार कौन होता है? राज्य सरकार। कौन होता है? राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की गई है बलवंत राय मेहता समिति के सदस्य पर। त्रिस्तरीय प्रणाली आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ग्राम पंचायत। कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है। पंचायत स्तर क्या है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है कौन? ग्राम सेवक करता है। ब्लॉक स्तर पर कौन करता है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण करता है। कौन करता है? प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है किसे? अनुच्छेद 40 देता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, जो कि नागौर के राजस्थान से लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति, जो कि गठन हुआ था 1977 में। पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। नगर पालिका वर्णन है भाग 9 के क में, अनुच्छेद 343 के पी से लेकर 343 जड़ जी तक। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न कि 12वीं क्या? कि 12वीं अनुसूची संबंधित किससे? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों की सूची प्रदान की गई थी? 18। कितना? 18। नगर पालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय व स्वशासन के नाम से जाना जाता है। स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन विषय किसका है? राज्य सूची का विषय है ये। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम स्थापित किया गया था सन 1882 में, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थापित किया गया था। ये नगर निगम क्या? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी 1687 से 88 मद्रास में। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम स्थापना किया गया था 1726 का। 1726 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका क्या है? कि नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर या मेयर होता है। मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष का होना चाहिए मेयर बनने के लिए, महापौर बनने के लिए। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन था? केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग जो कि 15वें के अध्यक्ष है वो डॉक्टर एन के सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आयोग की अवधि क्या था? 2020 से लेकर 25 तक। केंद्र सरकार के मध्य वित्त कर का निर्धारण कौन करता है? वो वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग करता है वो। अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग
राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितना सदस्य की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करती है? कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में, जो कि जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 के तहत। लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में हुआ था। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था केरल में, जो कि 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अनुसूचित जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी 8वां संविधान क्या है? 8वां संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। प्रवासी भारतीय अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या, कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था मई 1990 के, जो कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सरकारी आयोग का गठन हुआ था जून 1983 को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की परिसीमा के आधार पर। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर क्या है, कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया था 11 अगस्त 2019 को, जो कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर रही है। अगला प्रश्न है कि लोक अदालत क्या है, कि लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। प्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ था कहाँ? गुजरात में हुआ था। भारत में आकस्मिक न्यायालय का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लोकयुक्त नियुक्त हुआ था कहाँ? राजस्थान में। काका कालेकर आयोग का गठन हुआ था 1953 में। समान नागरिक संविधा क्या है? समान नागरिक संविधा लागू एकमात्र राज्य कौन था? वह गोवा। कहाँ था? गोवा में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि नागरिक के लिए क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 किस है? अनुच्छेद 44 में। धारा 302 संबंधित किस है? हत्या किसे है? हत्या से संबंधित है। धारा 307 संबंधित किसे? हत्या की कोशिश किसे? हत्या की कोशिश करना, ये धारा 307 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सूची क्या है? सूचना क्या है? सूचना के अधिकार आधारित को राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त करती है 15 जून 2005 को। सूचना आयोग का अधिकार किसके पास है? विधि अधिकार है ये। सूचना के अधिकार की परिमित की अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरुण राय। कौन है? अरुण राय। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन के तौर पर इस वीडियो में है। तो मिलेंगे ऐसे ही, तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।